हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग एडमिशन और पार्टनर का पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर चुके थे। और जो बच्चे एप्लीकेशन में अभी नहीं भी जुड़े हैं ना, या एप्लीकेशन में नहीं देख पाते हैं, तो ये सारा का सारा मेरे यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें आप देख भी रहे हैं। और इसी चैनल में आपको इसके प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जैक मॉडल पेपर कॉमर्स। तो जैक मॉडल पेपर कॉमर्स में जितने वीडियो इधर होंगे सब एकदम सीरियल में वहाँ डाले हुए। तो यूट्यूब में इधर उधर देखने से अच्छा है कि जाके सीधा प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में वीडियो देखिए तो आसान पड़ेगा। उसके साथ उसमें एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें लिखा होगा 12th जैक मिशन 2024। मिशन 2024 वाला जो प्लेलिस्ट है ना, उसको भी जरूर देखिएगा। दो प्लेलिस्ट, एक आपका जैक क्वेश्चन बैंक देखना और एक मिशन 2024 वाला देखना। मिशन 2024 में हर चैप्टर का शॉर्ट में वन शॉट इसको बोलते हैं, समरी में पूरे चैप्टर का कंक्लूजन हम देने वाले हैं, जो कि मिशन 2024 में मिलेगा। उसमें हम लोगों को हर सब चैप्टर का शॉर्ट वीडियोज मिलेगा और एमसीक्यू मोड मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे क्वेश्चन बैंक केवल मिलेगा। तो 2 बार अगर हम रिवीजन करा दे पूरे सिलेबस का तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा आप लोगों का, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। तो इसलिए याद रखना है, मिशन 2024 भी देखना है और इसको भी देखना है। इसको डिटेल में देखना है, मिशन 2024 को वहाँ शॉर्ट करके बताया गया तो आसान पड़ेगा। और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन बता चुके थे, ये सब तो क्वेश्चन बनने लायक है। अगर आप एडमिशन और पार्टनर पढ़े हैं तो देखिए कैसे बनेगा, सिंपल। ये भी क्वेश्चन तो बता दिया गया था ऊपर ही, तो यही वाला क्वेश्चन है। 2/7 1/7 उसी का इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है। अच्छा, 8 नंबर 7 नंबर अलग अलग है, क्वेश्चन तो सेम है, बस यही है कि इसमें 2 पार्टनर से ले रहा था और इसमें 3 पार्टनर से ले रहा है। देखिए इसमें कैसे बनेगा, खुद सोचिए, बहुत इजी क्वेश्चन है इधर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का अगर न्यू रेशियो कैलकुलेशन आप एक बार पढ़ लेंगे सारा का सारा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से। जो लोग नए हैं, जो मेरे एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं, वैसे बच्चों के लिए मैं बता दूं कि मेरे एप्लीकेशन में सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं। आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। उसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ बोला ABC 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2:1 है। डी को 4/7 हिस्से के लिए लाता है। 4/7 हिस्सा को ए कितना देगा, 2/7, 1/7 बी देगा और 1/7 सी देगा, यानी 2 1 3 1 4/7 तो मिली क्या। तो न्यू रेशियो निकालने बोला है, तो न्यू रेशियो बराबर क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो बताइए ओल्ड रेशियो क्या है, ए का, बी का, सी का और डी का। ओल्ड रेशियो कितना दिया है, तो 3/3 3 6 2 8, 3/8, ये भी होगा 3/8 और इसका होता है 2/8 माइनस। अब बताइए, ध्यान ये देना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो उसमें से ए कितना छोड़ रहा है, 2/7 छोड़ रहा है। बी कितना छोड़ रहा है, 1/7 छोड़ रहा है। और ये कितना छोड़ रहा है, 1/7 छोड़ रहा है। और डी को क्या मिलेगा, डी का तो 4/7 है ही। अब इसके एलसीएम लेके निकाल लीजिए और बेस को बराबर कर दीजिए, आंसर आएगा कितना आएगा, ये 7 8 56, 7 21 माइनस 8 दूनी 16। तो कितना आता है ये, 5/56। इसका कितना आएगा, 7 8 56, तो 7 21 माइनस 8 यानी 13/56। इसका कितना आएगा, 56, 7 दूनी 14 माइनस 8 यानी 6/56। और इसको 56 बनाने के लिए, 56 बनाने के लिए 8 से ऊपर नीचे बेस को ध्यान देना, नीचे 7 को ना 56 बनाना होगा, सब में नीचे 56 है तो यहाँ भी 56 करना होगा। 56 लाने के लिए 8 से करना होगा, तो 8 चौके 32/56। इसका मतलब इसका सही रेशियो क्या होगा, 5:13:6:32। 5:13:6:32, यही काम करना है। अभी इसमें 2 को चेक का दे दे, 3 का दे दे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5/56, 13/56, 6/56 और नीचे 32/56 आराम से निकाल सकते हैं, कुछ खास इसमें है नहीं, बहुत इजी है। अगर आप सही से क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन बैंक तो हम आसानी से कर ही सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा सरदर्द नहीं रहेगा, आसानी से आप क्वेश्चन बैंक करेंगे। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत बेहतरीन एक विकल्प है, जहाँ से आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं पूरे सिलेबस का और ज़बरदस्त तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो लगे रहिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो रोक के आप इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बर्बाद कर, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हम छोड़ देंगे। देखिए सेम है, नहीं थोड़ा सा चेंज है इसको। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है 9 नंबर कॉन्सेप्ट में, देख लीजिए। अभी तक में क्या था ना कि
पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था और नए पार्टनर का शेयर दिया रहता था। जैसे भी हम लोग ऊपर पढ़े तो नया पार्टनर 4/9 हिस्से के लिए आ रहा था, 4/7 था शायद। तो यहाँ पे क्या है कि दो पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2 है। गोपी नया पार्टनर आता है, गोपी नया पार्टनर एडमिट करती है, तो गोपी जब नया पार्टनर एडमिट करती है तो उसका शेयर ही नहीं दिया, कितने शेयर के लिए लाती है। जबकि अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें नया पार्टनर जब कोई एडमिट करता था तो उसका शेयर दिया रहता था कि कितने हिस्से के लिए नया पार्टनर एडमिट कर रही है। लेकिन गोपी यहाँ पे नया पार्टनर बन जरूर रही है, बट कितना हिस्सा लेकर आ रही है ये पता नहीं है। तो नया पार्टनर को कितना हिस्सा देंगे, जैसे अभी हम लोग इससे पहले वाला हम देखे तो शायद 4/7 था इसमें। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कितना हिस्सा देंगे। तो जब नया पार्टनर का शेयर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब नया पार्टनर का शेयर नहीं दिया रहेगा तब क्या होगा, तब होगा कि पुराना पार्टनर अपने हिस्से का कुछ भाग नए पार्टनर को देगा। जब नया पार्टनर का शेयर नहीं दिया रहेगा तो पुराना पार्टनर अपने हिस्से का कुछ भाग नया पार्टनर को देगा। और ये कैसे निकलेगा तो क्वेश्चन में खुद लिखा हुआ, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पहले निकालिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आखिर नया पार्टनर का कोई हिस्सा ही नहीं है तो देगा कौन कौन, तो राधा देगी और दूसरा कौन है, अच्छा दोनों आर से है, राधा देगी और रुक्मणी देगी। राधा देगी और रुक्मणी देगी। अब देखिए कैसे देगी, तो यहाँ खुद लिखा, ठीक से पढ़ेगा। बोलता है कि वे गोपी को साझेदारी में प्रवेश देते हैं। राधा अपने भाग का 1/3, राधा अपने भाग का, तो राधा का अपना भाग कितना है देखिए, तो यहाँ राधा का अपना भाग 3/5 है, 3/2 मतलब 3/5, तो राधा का अपना भाग 3/5 है। का अपने भाग का, तो अपने भाग का मतलब होता है गुना ऑफ, कितना देगी 1/3। और यहाँ ठीक से पढ़िए, बोलता है राधा डेडिकेट करे 1/3 ऑफ हर शेयर, यानी 1/3 दे रही है, हर शेयर मतलब अपने शेयर का, तो उसका अपना शेयर 3/5 का मतलब मल्टीप्लाई और कितना दे रही है 1/3। चलिए रुक्मणी क्या करे, रुक्मणी अपने शेयर का 1/4 दे रही है, तो अपना शेयर रुक्मणी का 2/5 इंटू 1/4 है। अब इसका बेस ठीक कर लीजिए, निकल गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिएगा, ऑफ लिखा होना चाहिए, ऑफ हर शेयर, ऑफ हर शेयर। ये दोनों ऑफ की जगह पे फ्रॉम लिख देगा तो कहानी बदल जाएगा। फ्रॉम मतलब समझते हैं, अगर यहाँ लिख देता है कि राधा डेडिकेट 1/3 ऑफ हर शेयर तो ये तो ठीक था, लेकिन अगर लिख देता है रुक्मिणी के लिए कि 1/3 फ्रॉम हर शेयर, इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 फ्रॉम हर शेयर का मतलब है अपने शेयर से 1/3 देगी, बस अपने शेयर से 1/3 उसको दे देगी। का नहीं, का रहेगा तो गुना करेंगे, यानी जितना इसका हिस्सा होगा उसका 1/4। जबकि अगर ऐसा लिखा रहेगा कि रुक्मणी ट्रांसफर 1/4 फ्रॉम हर शेयर, तो अपने शेयर से 1/4 दे देगी, यानी जो उसका शेयर है उसमें 1/4 दे देगी। जबकि यहाँ का लिखा हुआ ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है। तो इस छोटा छोटा चीज़ है बेसिक, फंस जाइएगा, लगेगा क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, आप उलझ जाइए। टू ऑफ और फ्रॉम में अंतर होता है, यानी खुद सोचिए ना कि एक हम बोल रहे हैं, दो चीज़ हम बोल रहे हैं कि हम अपने इनकम का 1/4 आपको देंगे, तो हम जितना कमाएंगे उसका 1/4 आपका होगा। देखिए हम बोल रहे हैं कि हम अपने इनकम से 1/4 देंगे, तो भैया हम अपने इनकम से, मेरा 4 लाख भी इनकम होगा तो आपको 1/4 मतलब 25% देंगे। अगर हम बोल रहे दो चीज़ है, अपने इनकम का 10% देंगे और अपने इनकम से 3,000 देंगे। हम जितना कमाएंगे आपको तो 3,000 मिलेगा ना फिक्स, तो क्या करना, मेरा जो भी इनकम होगा उसमें 3,000 माइनस कर देंगे और अपने इनकम का 10% देंगे, मतलब मेरा जितना इनकम होगा उसका 10% आपका होगा। यही दोनों चीज़ अंतर है। तो यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए, अगर फ्रॉम रहता तो सीधा माइनस करते। अब कीजिए कितना आता है ये, 3/15 और 2/20, 60 बनाना पड़ेगा, 60 में दोनों आ जाएगा। तो 60 बनाने के लिए इसको 3 से ऊपर नीचे कर दीजिए, इसको 4 से ऊपर नीचे कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये 12/60, 3 दूनी 6/60, हाँ या नहीं, तो 12/60 और 6/60 सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब न्यू रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो बराबर क्या होगा, न्यू रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो राधा का देख लीजिए और रुक्मणी का देख लीजिए, और तीसरा कौन है, गोपी है। चलिए ओल्ड रेशियो इनका क्या है, 3 और 2 है, तो इसका मतलब 3/5 और 2/5 माइनस राधा का कितना शेयर है 12/60, इसका शेयर कितना है 6/60, और गोपी का क्या आएगा, तो गोपी का वही आएगा जो राधा और रुक्मणी छोड़ेगी। तो राधा छोड़ रही कितना 12/60 छोड़ रही है,
और गोपी कितना छोड़ रही है, 6/60 छोड़ रही है। ये दोनों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आता है, 60। 12×5=60, यानी 12×3=36 -12 हो जाएगा तो कितना होगा, 24/60। 60, 12×5=60, 12 ना होगा, तो 12×2=24 और -6 यानी 18/60। इसका कितना आएगा, 60, तो 12 + 6 कितना होता है, ये भी होगा 18/60। तो इसका रेशियो होगा 24, 18, 18। नया रेशियो क्या होगा, 24, 18, 18। तो 6 चौके 24, 6×3 18 और 6×3 18। तो रेशियो का 4:3:3 का रेशियो का 4:3:3 का रेशियो। ये है हम लोगों का कैलकुलेशन। इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे ऐसा लिखा होगा, जहाँ पे आप एक बार ध्यान दीजिएगा, नया पार्टनर का शेयर नहीं दिया रहेगा। अगर नया पार्टनर का शेयर नहीं दिया है तो ऐसे केस में हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। देखेंगे कि पुराना पार्टनर नए पार्टनर को कितना छोड़ता है। देखेंगे कि पुराना पार्टनर नए पार्टनर को कितना छोड़ता है। पुराना पार्टनर नए पार्टनर को जो भी छोड़ेगा उसको हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। कोई दिक्कत है? लिखा जा सकता है, देख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको। उम्मीद है कंप्लीट हो जाना चाहिए इधर। अब देखिए फिर वही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक से पढ़िए। 3 पार्टनर है, सिंह, गुप्ता और खान। एक बिजनेस में पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:3 के अनुपात में लाभान। वे जैन को पार्टनर बनाते हैं। देखिए जैन को पार्टनर बनाते हैं, लेकिन जैन कितना हिस्सा लेकर आएगा ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो फिर वही काम करेंगे, सिंह अपने हिस्से का लिखा हुआ मतलब गुना करेंगे, 1/3 देगा। गुप्ता अपने हिस्से का 1/4 और खान अपने हिस्से का 1/5 देगा। तो सेम बनेगा। पहले सेक्रीफाइसिंग निकाल लीजिएगा और फिर न्यू रेशियो निकाल लीजिएगा। अगर सही से देखें तो सेम क्वेश्चन बनेगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसको आप लोगों को बनाना है, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें आपके पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया रहेगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन में देखिएगा सही से, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी निकाल के दे दिया। न्यू रेशियो नहीं निकालना, आपको निकालना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सब जानते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराना रेशियो में नया रेशियो घटा देंगे। तो सेक्रीफाइस हमेशा पुराना पार्टनर करता है। सेक्रीफाइस हमेशा कौन करता है, पुराना पार्टनर। पुराना संदीप और नवदीप है तो वही सेक्रीफाइस करेगा। नया पार्टनर जब भी बिजनेस में आता है तो गेन करता है। नया पार्टनर बिजनेस में क्या करता है, गेन करता है। पुराना पार्टनर ही सेक्रीफाइस करता है। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए निकालते हैं हम लोग, संदीप और नवदीप। तो पहले इनका पुराना रेशियो लिखिए। पुराना रेशियो कितना होगा, 5/8 और 3/8 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना आएगा, 4, 2, 6 और 1 7। तो होगा 4/7 और 2/7। कुछ नहीं करना है, इससे आसान क्या मिलेगा, ओल्ड रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, बना लेना है। 4/7 और 3/7, सॉरी 2/7। यही है हम लोगों का क्वेश्चन। देखिए हमको लास्ट वाले का 1/7 छोड़ देना है क्योंकि ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। 1/7 लास्ट वाला जो है सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, ये गेन करेगा। नया पार्टनर हमेशा गेन करता है, सेक्रीफाइस नहीं करता। इसलिए हमको सेक्रीफाइसिंग निकालना है। तो सेक्रीफाइस जब भी करेगा तो पुराना पार्टनर करेगा, इसलिए हम लोगों को पुराने पार्टनर के बारे में देखना है। नया पार्टनर सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकता। हम नया नया है, बिजनेस में अभी इंटर कर रहे हैं, तो हमको हिस्सा मिलेगा ना, हम क्या छोड़ेंगे। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, हम तो अभी आ रहे हैं बिजनेस में, तो हमको तो हिस्सा मिलेगा। तो नया पार्टनर हमेशा गेन करेगा, इसलिए नया पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग जब भी पूछेगा तो नया पार्टनर का मत निकालना, वो गेन कर जाएगा। अब निकालिए इसका कितना आएगा, कितना कितना त्याग रहा है, 60×8=56, 7×5=35 -8×4=32। ये 3 हिस्सा त्याग रहा है।
3/56 हिस्सा इसका सेक्रीफाइस हो रहा है, और इसका सेक्रीफाइस कितना होगा 56, 7 या 21 माइनस 8 दूनी 16, इसका मतलब है 5/56। तो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का 3:5। ये लोग 3:5 में अपना हिस्सा क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। 3:5 में अपना हिस्सा क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, याद रखना है। पुराना में नया को माइनस कर देंगे। और हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि नया पार्टनर हमेशा गेन करता है, नया पार्टनर कभी भी अपना हिस्सा सेक्रीफाइस नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना है। ये देखो नीचे भी एक क्वेश्चन है, नीचे भी एक क्वेश्चन है जो नया रेशियो का है, ये भी आप बना सकते हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, अब सेक्रीफाइसिंग निकालना है, बन सकता है। तो ये सब बनाया जा सकता है क्वेश्चन। अगर आप सही से देखेंगे ना, और आप एस के सिंह के बुक को पढ़े हैं, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे कि एस के सिंह के बुक में आपको सारा का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। हर कॉन्सेप्ट को आप पहले पढ़िए, पहले बुक में जाके, जैसे मान ली बुक में हम लोगों को 20 क्वेश्चन दिया, 20 क्वेश्चन में 5 कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया था 5 तरह का कॉन्सेप्ट है, वो पांचों कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किए हुए हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर करना होगा, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। इसलिए सबसे पहले मैं आप सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले, जैसे ये चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये एक चैप्टर नहीं, ये 3 चैप्टर है। जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है वो एस के सिंह के बुक में 3 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बनाया है। उसमें से चैप्टर है गुडविल का वैल्यूएशन, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो और एडमिशन, ये तीनों मिला के एक ही चैप्टर बनाया, यानी एक ही चैप्टर में तीनों मिलेगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का भी क्वेश्चन इसी में मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से वो 3 चैप्टर नहीं है, वो एस के सिंह के बुक में है या बाकी राइटर के बुक में, वो एक ही चैप्टर है। गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग वाला जो था, और ये एडमिशन ऑफ पार्टनर, तीनों एक ही चैप्टर के अंदर डाल दिया गया है। तो पहले वो तीनों चैप्टर को कमांड कर लीजिए, पूरा बना लीजिए बैठ के, एक दिन में 5-6 घंटा बैठेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और वो कंप्लीट होने के बाद तब इसको क्वेश्चन बैंक को बनाएगा तो एकदम इजी लगेगा फटाफट बनाते, तब समझ में आएगा आपको, और लगेगा कि हम घर में बैठ के अपने खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ये बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ गुडविल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4 है, और 5 साल का प्रॉफिट दिया, एवरेज प्रॉफिट के आधार पर निकालना है। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा बताइए। एवरेज प्रॉफिट से इसका गुडविल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सारे प्रॉफिट को जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे, तो सारा प्रॉफिट जोड़ के 5 से भागा दे दीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, उसको 4 से गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। गुडविल का फॉर्मूला अगर थोड़ा मोड़ा भी जानते हैं एवरेज प्रॉफिट का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और पीछे हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना भी चुके हैं। कोई दिक्कत है तो ये सब क्वेश्चन बनने लायक है, सब बनेगा। देखिए 5 साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 260 आएगा। अब 260 को 5 से गुना करो और 5 से डिवाइड करो और 4 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं इसमें, ये सब क्वेश्चन बनने लायक है और आप सब ये सब बना सकते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन जितना भी, आप थोड़ा सा फिर मैं बता दूं कि फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आप जाके एक बार बुक का क्वेश्चन बनाएगा, बुक का क्वेश्चन पहले एक बार बना लीजिए, जिस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका। बुक का क्वेश्चन बनाने से क्या होगा, सारा टॉपिक आपके दिमाग में आ गया। 5 टॉपिक होगा, 5 को तरह का क्वेश्चन बना लेंगे, सारा टॉपिक अपने दिमाग में आ गया, उसके बाद इसको बनाएंगे तो आसान पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन आप इसमें बना भी सकते हैं, जैसे ये सब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है, सब आसान है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा, ये भी गुडविल निकालना सुपर प्रॉफिट से, बहुत ईजी है। अगर आप बनाए होंगे तो वैसे एक बना देते हैं, एवरेज प्रॉफिट तो आप बनाए हैं इसलिए। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 2 लाख, रेट दिया 15% और एवरेज प्रॉफिट 48,000 और सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना, कैसे निकलेगा तो बताइए। सबसे पहले गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड जब लगाते हैं तो होता है एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एसपी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, बताया गया ये भी फॉर्मूला कि सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया होगा कितना, 3 वर्षों के किराए के आधार पर, तो 3 दे दिया, आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए। कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास दिया हुआ है 48,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि हम नॉर्मली कितना कमाएंगे, तो खुद सोचिए ना, 2 लाख रुपया पूंजी लगाएंगे और 15% कमाने का है ऑप्शन, तो 2 लाख पूंजी लगाएंगे, अगर 15% कमाएंगे तो कितना कमाएंगे, 30,000। ऐसे भी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100, तो कैपिटल कितना एम्प्लॉयड कर रहे हैं 2 लाख, इंटू रेट 15%, तो 2 लाख का 15% कितना होता है 30,000। 30 हिसाब से मेरा सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 18,000, और जब सुपर प्रॉफिट 18,000 हो गया तो 18 × 54
18 तिया 54,000। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। फिर से मैं बता दूं, एकदम फॉर्मूला एकदम कमांड में रखिए और फटाफट बनाते जाइए। जो बच्चे साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे उनको कभी दिक्कत नहीं होगा, और उनका कमांड भी हर टॉपिक के ऊपर रहेगा। और जो बाद वाले हैं कि देख लेंगे, कर लेंगे, है ना, बाद में याद कर लेंगे, उनका कभी क्लियर नहीं हो पाएगा और ज़िंदगी में कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए आज का काम आज ही करना है, कंप्लीट करना है, चाहे जो हो, इसको पूरा कंप्लीट करते जाना है। बीच में हम लोग गैप भी 1-2 दिन कर देंगे तो वो समझिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, मौका मिल रहा है कि अपने आप को मेंटेन करके रखिए। इसके कारण आप 5 से 6 घंटा कम से कम बैठ जाएंगे, क्योंकि पहले बुक बनाएंगे उसके बाद नहीं बनाएंगे। अब जिस बच्चे को सुपर प्रॉफिट बुक का सारा क्वेश्चन बना लिया, वो इसको ऐसे ही बना लेता। जो बुक का सुपर प्रॉफिट बना लिया इसको ऐसे ही चुटकी में बना देता, क्योंकि आसान था। तो इसलिए आप डरना नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन ये क्या है, प्रैक्टिस के लिए, कि आप जो पढ़े हैं ना उस सिलेबस को रिमाइंड कर लीजिए और याद हो जाएगा कि कैसे आप बनाते हैं। बस प्रैक्टिस के लिए, बच्चा को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता है, इसलिए ये दिया गया है। अब देखिए ये भी वही क्वेश्चन है, अब आपको इसको खुद बनाना है। क्या करना होगा बताइए। सबसे पहले दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, इसका रेट कितना परसेंट है, 10%। तो बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है और रेट 10% है, तो एनपी तो निकल गया। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100, तो 5 लाख का 10% 50,000। दूसरा आपको एपी चाहिए, एपी चाहिए तभी एसपी निकलेगा। एपी कैसे निकलेगा, तो 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़िए और 5 से भागा दे दीजिए, एपी निकल जाएगा ना। तो 40,000, 50,000, 90,000, 90, 90, 90 और 55, 1,45,000, 1,50,000, 1,50,000, 80, 8, 5, 13, 2,30,000, 2,30,000 और 70,000, कितना होता है, 2,30,000 और 70, 3 लाख रुपया। पाँचों को जोड़ते हैं तो 3 लाख आता है। और एवरेज प्रॉफिट देखिए ऐसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। तो पाँचों को जोड़े 3 लाख है, और कितना साल है, 5 साल, तो 5 से भागा दिए तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया, 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया 60,000। तो सुपर प्रॉफिट निकालने में क्या दिक्कत है, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एपी माइनस एनपी। तो बताइए कितना होगा, एपी है 60,000, एनपी है 50,000, तो सुपर प्रॉफिट 10,000। और गुडविल बराबर क्या होता है, गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3, तो 10,000 इंटू 3 कर देते हैं, कितना हो गया, 30,000। तो ये हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, इधर बहुत सारा क्वेश्चन बनने लायक है, जो क्वेश्चन बनने लायक है उसको हम लोग छोड़ देंगे। जो क्वेश्चन बनने लायक है इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, 2 पार्टनर है, उनका पूंजी दिया हुआ है। पूंजी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, पूंजी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका 3 और 2 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है। एवरेज प्रॉफिट कितना है फर्म के दौरान, कितना है, ये 1.5 लाख का प्रॉफिट है। तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख हो गया, एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख हो गया, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20%। ठीक है, मेरा टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख और रेट ऑफ रिटर्न 20%। तो निकाल दीजिए इसको, वो भी कैपिटलाइज मेथड से निकालना है, कैपिटलाइज मेथड से निकालना है। तो इससे आसान क्या मिलेगा आपको, कैपिटलाइज मेथड में क्या फॉर्मूला था गुडविल निकालने का, कैपिटलाइज मेथड भी ये फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट, ठीक है, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे भी निकाल सकते हैं। तो आप ये मत देखिएगा बनाए हुए, ये देखिएगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला था, कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो गुडविल बराबर क्या होता है, एपी इंटू 100 बाई रेट और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये फॉर्मूला है गुडविल निकालने का। कोई दिक्कत है, तो सब तो दिया है जी। एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया, कितना एवरेज प्रॉफिट है, 1.5 लाख, इंटू 100 बाई रेट कितना है, रेट इसका है 20%, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 3 लाख ये लगाया और 2 लाख ये, एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल कितना लगाए, तो 5 लाख, माइनस करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना स्टेप मारा है, हमारा 2.5 लाख आ गया, देख लीजिए कैलकुलेट करके 2.5 लाख आ गया। 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा 75,000 में, 75,000 इंटू 10 करेंगे तो 7,50,000, और 7,50,000 में 5 लाख घटेगा तो कितना बचेगा, 750 में 5 लाख घटेगा तो बचेगा 2,50,000। क्या बचेगा, 2,50,000। ये आराम से निकल सकता है, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो हम लोग अगर देखें इधर तो अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है। कुछ क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाने के लिए छोड़ देंगे, वो आपको बनाना है ताकि आपका कमांड बन सके। तो इधर आगे बहुत सारा गुडविल का ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बनाना है,
और जो आप कंप्लीट करेंगे आगे आप बनाइएगा। ये हम लोग पढ़ रहे थे, पेज नंबर कितना 83 में पहुंच गए हैं। मेन पीडीएफ का पेज नंबर 83 में पहुंच गए। इसके आगे बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप लोगों को बनाना है 83 के बाद। देखिए ये सब 84 85 पेज नंबर की अगर हम बात करें, नीचे पेज नंबर लिखा रहता है उसके बारे में बात करें। अगर हम इधर पीडीएफ की पेज नंबर की बात करें तो देखिए 95 है, यहाँ पे दिख रहा है 95 नंबर पेज है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बनेगा, ये सब क्वेश्चन बनेगा। जितना क्वेश्चन इधर दिया हुआ है ये है गुडविल का ट्रीटमेंट। यहाँ से हम कल बताएंगे आपको। एक क्वेश्चन हम ये बनाने के लिए दे रहे हैं 17 नंबर, आपको इसको बनाना है। क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, गुडविल निकालना आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से, एसेट दिया हुआ है, लायबिलिटी दिया है, तो एसेट माइनस लायबिलिटी करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है ना। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे, रेट ऑफ रिटर्न दिया, बन जाएगा क्वेश्चन। और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे जो हम लोगों को गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करेंगे। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग करते कैसे हैं।